किया गया उपद्रव भड़काऊ भाषण से हुआ। ग्वालियर में 2 दिन पहले हुए उपद्रव की कहानी फूलबाग के मंच से सांसद विधायकों सहित अन्य नेताओं के भड़काऊ भाषण से ही हो गई थी। उपद्रव भड़काने में हरियाणा के सांसद मलूक नागर, विधायक सपा अतुल प्रधान, मुरैना से कांग्रेस विधायक राकेश मावई, आजाद समाज पार्टी से राजेंद्र वाटी, गुर्जर समाज का नेता रामप्रीत की मुख्य भूमिका रही। इनके द्वारा मंच से उग्र करने वाले बोलते युवा भड़के थे। तोड़फोड़ कर उपद्रव करने वालों में गुर्जर समुदाय के साथ ग्वालियर में 2 अप्रैल के दंगे में भूमिका निभाने वाले मकरंद बौद्ध, पुष्पेंद्र भी शामिल रहे। पुलिस ने एक सांसद, 2 विधायक सहित 17 लोगों को नामजद कर 700 लोगों पर मामला दर्ज किया। यादव समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व ओबीसी महासभा के नेता रूपेश यादव सहित 11 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया। इन मामलों में सीसीटीवी फुटेज, अन्य सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर 10 से 11 आरोपियों को हिरासत में लेकर न्यायालय के समक्ष पेश किया। वहीं पुलिस का कहना है, पकड़े गए आरोपियों के अगर सरकारी भूमि पर बनाई गई संपत्ति जांच में पाई जाती तो प्रशासन इस पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई करेगा। साथ ही 17 लोगों पर 3000 और 5000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। वहीं उपद्रव में आरोपी कांग्रेस विधायक राकेश मावई ने अपना वीडियो जारी किया, जिसमें राकेश मावई ने कहा है, मैंने कोई भी मंच से भड़काऊ भाषण नहीं दिया जिससे गुर्जर समाज के लोग उत्तेजित हों। मैंने अपने भाषण की क्लिप ग्वालियर एसपी को उपलब्ध कराई है। यह गुर्जर समाज और मेरे खिलाफ एक साजिश की जा रही। मैं इस पूरे मामले की जांच चाहता हूं। वहीं दूसरी ओर गुर्जर महाकुंभ में उपद्रव मामले में क्षत्रिय समाज के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो उपद्रव में नामजद आरोपी हैं उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाए। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के रघुराज सिंह तोमर व वीडियो के माध्यम से अपनी बात कहते हुए कांग्रेस विधायक राकेश मावई ने कहा, मांगे ये थी जो अभी हाल घटना हुई है, तो ये इतनी खराब घटना हुई है, इसमें आप सभी ने देखा है कि सबसे पहला तो जो हमारा प्रशासन है, कलेक्टर, कमिश्नर और एसपी, पुलिस प्रशासन, सभी के ऊपर आक्रमण किए गए, हमले किए गए, गाड़ियां तोड़ी गई, सरकारी संपत्ति का नुकसान किया गया और हमारी जो आम जनता थी उसको नुकसान हुआ, मारपीट हुई, बच्चे स्कूल जा रहे थे उनको रोका गया, हमारी बेटियां वगैरह जो भी स्कूल जा रही थी उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया। ऐसा शहर में पहली बार हुआ। ऐसा लगा कि 2 अप्रैल की घटना दोबारा हो रही है। इतना अशोभनीय कार्य हुआ, पता नहीं क्या मजबूरी थी कि हमारा पुलिस प्रशासन भी पिटता रहा, लेकिन उतनी सख्त कार्यवाही नहीं हो सकी। आज हम माननीय एसपी महोदय से मिले, ज्ञापन दिया, उनसे निवेदन किया कि जब पुलिस प्रशासन सुरक्षित नहीं है, कलेक्टर महोदय सुरक्षित नहीं है, तो हमारे शहर की जो आम नागरिक है वो सुरक्षित कैसे रहेगा। इसलिए जिन्होंने अपराध किए हैं उन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमने मांग की है रासुका लगाई जाए, हमने मांग की है उन अपराधियों के खिलाफ, पूरा समाज अपराधी नहीं होता है, अपराधियों के मकान तोड़े जाए, बिल्कुल हमने मांग की है। निश्चित ही एसपी साहब ने कुछ आश्वासन जरूर दिए है सख्त कार्यवाही करने के लिए और हर समाज चाह रहा है। आज जो हमने ज्ञापन दिया है तो हमारे साथ ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि है, हमारे साथ वैश्य समाज के प्रतिनिधि है, आम जनता हमारे साथ है और शहर में बहुत ही कहना चाहिए भय व्याप्त है आम जनता को। अगर ऐसा माहौल रहा और प्रशासन मूक दर्शक रहा, पुलिस प्रशासन मूक दर्शक रहा, तो आम जनता की रक्षा कौन करेगा। ये 3 लोग तो यही थे जो आप बता रहे हैं। साथ में सेन समाज के व्यक्ति भी आए थे और साथ में प्रबुद्ध नागरिक मंच भी आया था। उनका ये कहना था कि यहाँ पे जो तोड़फोड़ करी वो बहुत ही निंदनीय और भसना वाला काम है
और उसमें जो लोग भी इन्वॉल्व रहे हैं, जो क्रिमिनल रहे हैं, उनको पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो उनकी मांग थी कि उन पर रासुका मकान तोड़ने की कार्रवाई वगैरह भी की जाए। तो उन्होंने कहा है कि उसको क्रिमिनल्स को देख के करें। तो जिनके इस पर से हमने उनका ज्ञापन लिया है और उनको आश्वस्त किया है कि जिन लोगों का इस तरह का भूमिका है, जिन्होंने शहर में उपद्रव किया और जिन्होंने करवाया, उनको आइडेंटिफाई करके हम कार्रवाई कर रहे हैं। उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड और बाकी चीज़ें भी उस पर जो कार्रवाई बनती हैं पूरी कार्रवाइयाँ की जाएंगी, उसमें कोई फर्ज नहीं। मुझे अभी अभी कुछ चैनलों के माध्यम से ये ज्ञात हुआ है कि कल गुर्जर समाज का जो कार्यक्रम था उसमें भड़काऊ भाषण देने की धारा के तहत मुझ पर और मेरे साथ कुछ जनप्रतिनिधियों पर जो एफआईआर ग्वालियर पुलिस द्वारा दर्ज की गई है वह गलत है। मैंने जो भाषण दिया, लास्ट में मैं देरी से पहुंचा और भीड़ जब तक चलने लगी थी उसी बीच में आयोजककर्ताओं ने मुझे देखा और मुझे भाषण दिलाया। मैंने भाषण की क्लिप जो एसपी ग्वालियर को भेज दी है, जिसमें किसी भी प्रकार का मेरे द्वारा भाषण नहीं दिया गया है भड़काऊ। ये पूरा का पूरा षड्यंत्र गुर्जर समाज के खिलाफ और मेरे खिलाफ किया गया है और जिसकी मैं जांच चाहता हूं। आईजी साहब से ये जांच चाहता हूं कि इसकी जांच कराई जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और जिस प्रकार से ये एफआईआर दर्ज कर गई है वो झूठी है, असत्य है। ना मैं कलेक्ट्रेट पे गया और ना ही मैंने मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं दिया गया है। ये पूरा का पूरा गुर्जर समाज के राजनीतिक लोगों के खिलाफ ये षड्यंत्र